हेलो हेलो। आजकल ना लैटे मेकअप लुक बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी मेरा एक ट्राई कर देती हूँ लुक। मेरी तरफ से भी मैं बता देती हूँ कि मैं कैसे करना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने मेकअप फिक्सर लगाया। स्किन केयर कर लेना, हाँ, स्किन केयर करने के बाद मैंने मेकअप फिक्सर पहले लगाया एज अ प्राइमर। बहुत अच्छा रहता है रिफ़्रेशमेंट के लिए भी। फिर उसके बाद मैंने मेरा लिप बाम लगाया। ये बहुत लिपस्टिक जैसा ही लगता है, बहुत सुंदर लगता है, पर ये लिप बाम है, लिपस्टिक नहीं है। और फिर उसके बाद पहले तो लिपस्टिक अच्छे से, मतलब लिप बाम अच्छे से अप्लाई कर दूँगी क्योंकि मेरे लिप्स बहुत ड्राई है। फिर उसके बाद मैं प्राइमर यूज़ करूँगी अपना। ब्लू हेवन का प्राइमर मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, और उसको मैं अच्छे से पहले वार्म अप करके डायरेक्ट मैं उसको फेस पे रब करूँगी। और ये इतना बजट फ्रेंडली प्राइमर है। इनसाइड की बात एक यही है जो बजट में है और बहुत सुंदर काम करता है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये। मैटिफाई भी कर देता है और एकदम बहुत सही बना देता है। देखिए आप, एक साइड पूरा इतना ग्लॉसी है और एक साइड पूरा मैट हो गया है। और ये कलर एसेंस का फाउंडेशन, आई डोंट नो कोई बात क्यों नहीं कर रहा है इस फाउंडेशन के बारे में, बट ये फाउंडेशन बहुत अच्छा, मतलब मेरा तो फेवरेट फाउंडेशन है ये। ठीक है, और इसका ये फुल कवरेज फाउंडेशन लगता है मुझे। अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करो तो फिर फुल कवरेज फाउंडेशन हो जाता है ये। और मैं अच्छे से उसको ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस पे। और मैं आज कोई क्या कहते हैं, कंसीलर नहीं लगाने वाली हूँ, तो मैं उसी को अपने अंडर आई में भी यूज़ करूँगी ताकि मुझे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो पहले तो उसको लेके मैं इतना, देखिए कितना सुंदर ब्लेंड होता है ये फाउंडेशन तो मेरा फेवरेट फाउंडेशन है ये मेरा। मैं उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और हमेशा अपना जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो डैम्प रखिएगा। सूखा ब्यूटी ब्लेंडर लोगे तो फिर वो ड्राई करेगा स्किन को और फिर वो नहीं आपको फ्लॉलेस बेस देगा। तो इसीलिए हमेशा डैम्प करके ही अपना ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करिएगा। और ब्यूटी ब्लेंडर से ही हम कंसीलर कैसे लगा सकते हैं, मतलब कंसीलर के लिए ब्लेंड कैसे कर सकते हो, मैंने आपको ट्रिक बताई। ब्यूटी ब्लेंडर को अपने 2 फिंगर्स के बीच में से दबा के प्रेस करके फिर उसके बाद आप यूज़ करो तो आपको ब्रश की भी नीड नहीं पड़ती है। और ब्यूटी ब्लेंडर सॉफ्ट भी होते हैं। बस ये प्रॉब्लम है कि हाथ दर्द कर जाते हैं, जैसे मेरे अभी कर रहे थे। पर फिर भी मैंने अच्छे से, फ्लॉलेस स्किन के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, तो फिर मैंने अच्छे से उसको ब्लेंड किया। फिर मैंने ये एले प्रो कंसील का कॉन्टोर यूज़ किया जो मेरे स्किन के लिए सही है, पर बहुत ज़्यादा आ गया था। इतना ज़्यादा आ गया था ना, और मैं ना डायरेक्टली अप्लाई नहीं करती क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेसअप कर ही दूँगी। इसीलिए पहले मैंने हैंड्स पे लिया और फिर मैं धीरे धीरे अप्लाई करूँगी। तो उसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए कितना सही शेड है मतलब। और पहले मैंने फिंगर्स से अप्लाई किया। तो मुझे पता है कि मेरी कोई लाइन परफेक्ट नहीं आई है या कुछ इतना भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज आई एम लर्निंग। मुझे भी कोई इतना परफेक्टली आता नहीं है, मैं भी धीरे धीरे सीख रही हूँ और आप लोगों के साथ सिखा रही हूँ आपको। बहुत कम कम प्रोडक्ट लेना, बस इतना ही सीखा है पहले तो मैंने, कि अगर आप कम कम प्रोडक्ट लोगे तो आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। अगर एकदम ही ज़्यादा प्रोडक्ट ले लोगे तो फिर इट विल नॉट वर्क। और अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत हार्श लाइन है एंड ऑल, बट नहीं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। सी, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सोचा ब्रश से ट्राई करते हैं, सब लोग ब्रश से ही अप्लाई करते हैं, तो ब्रश से ट्राई किया तो मुझे इतना सुंदर लग रहा था। आप मेरे फेस के एक्सप्रेशन से समझ सकते हो कि इतना सुंदर लग रहा था मेरे फेस पे कॉन्टोर। आई डोंट नो कि मुझे पता नहीं था कि ऐसा अच्छा भी लग सकता है। फिर उसके बाद मैंने दूसरे साइड का कॉन्टोर किया और फिर मैंने नोज़ कॉन्टोर किया। अब ना मुझे नोज़ कॉन्टोर का कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि ये कुछ असर करता भी है या नहीं। मैं हमेशा ऐसे ही कॉन्टोर कर देती हूँ और मुझे पता नहीं कि अच्छा भी लगता है या नहीं लगता है। फिर भी इतना सारा बच गया था ना, ये पूरा वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद मैंने उसको क्या किया कि उसको आईलिड्स पे लगा दिया। अब लाटे मेकअप है, ब्राउन मेकअप है, तो फिर हम आईलिड्स पे भी वही लगाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा आई शेडो बेस अगर आपको चाहिए तो आप आई शेडो बेस यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसी को लेके पहले तो अपने आई बेस पे लगा दिया, जो बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब फेस पे पूरा मैच कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने पाउडर यूज़ किया है। आप पाउडर यूज़ करने से पहले एक बार पूरा फेस वापस ब्यूटी ब्लेंडर से ये कर लीजिएगा, ब्लेंड कर दीजिएगा, सो दैट कोई भी लाइंस और क्रीजेस ना पड़े। और मैं अपनी स्माइल लाइंस पे और मेन वहाँ ही फोकस करती हूँ जहाँ मेरी लाइंस पड़ती है। मेरी स्माइल लाइंस पे बहुत लाइनिंग आती है और वहीं से फिर क्रीज कर जाता है और लाइनिंग दिख जाती है। फिर मेरे पास ये ऑरेंजिश ब्लश कॉन्टोर, आप जो भी बोल सकते हो कि वो वैसा है, तो मैंने सोचा चलो इसका यूज़ करते हैं। तो ये क्योंकि कॉन्टोर स्टिक थी ये, पर ये कॉन्टोर के हिसाब से तो बहुत ऑरेंज था, तो फिर मैंने सोचा कि ब्लश में यूज़ कर लेते, बिकॉज ऑरेंज ब्लशेस भी बहुत चल रहे हैं। तो फिर मैंने वही यूज़ किया और मुझे तो अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसे मुझे लगा नहीं था कि ऑरेंज ब्लश मेरे पे अच्छा लगेगा, बट ठीक लग रहा था, ऐसे गंदा नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने काजल लिया। काजल तो बाबा, काजल नहीं भूल सकती मैं, ठीक है, काजल के बिना नहीं चलता है मुझे।
तो मैंने काजल लिया और नॉर्मली जैसे काजल लगाते हैं मैं ऐसे आँख बंद करके लगाती हूँ। आई डोंट नो आप लोग कैसे लगाते हैं, बट मेरा आँख बंद ही हो जाता है जब मैं काजल लगाती हूँ। और फिर मेरा स्टेपल मैंने वापस से मेरे आँखों के ऊपर करके फिर उसको ब्लेंड कर दिया। दिस इज़ माई स्टेपल। मतलब ये मैं हमेशा ही करती हूँ और मैंने आप लोगों के साथ भी पता नहीं 100 ऑफ टाइम्स मैंने शेयर किया हुआ है कि मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। बस इस बार मैंने ब्रश यूज़ किया, हमेशा अपने हैंड्स का ही यूज़ करती हूँ। वो थोड़ा स्मोकी इफेक्ट दे दिया बिकॉज ब्राउन ऑलरेडी आईलिड्स पे था। और फिर मैंने सोचा कि चलो मस्कारा लगाया जाए। आज बहुत टाइम बाद मैं मस्कारा लगा रही थी, तो फिर मैं मस्कारा लगाई तो मुझे ज़्यादा कुछ फ़र्क लगा नहीं। स्विस ब्यूटी का मस्कारा का ये मैंने बहुत तारीफ़ सुना था और पहले शायद मेरा ख़त्म होने आया, इसलिए भी हो सकता है। आप बताना कि कुछ फ़र्क है या नहीं। फिर उसके बाद ऑब्वियसली लाटे मेकअप है, ब्राउन मेकअप है, तो हम ब्राउन लिपस्टिक कैसे ना लगाएं। तो ये ना मैंने मतलब ये न्यू लिपस्टिक नहीं है, बट मैं बहुत कम ट्राई करती हूँ और मैं भूल गई थी कि ये कैसे लुक देता है। तो मैंने ट्राई किया तो बहुत वॉश आउट कर रहा था मेरे पे। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा पिंकिश शेड में, क्योंकि पूरा ब्राउन 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 बहुत अजीब लग रहा था, तो मैंने सोचा कि पिंकिश लगाया जाए। एंड या दिस इज़ हाउ इट टर्न्स आउट। थैंक यू, बाय बाय।